अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है बच्चों को सर्दियों में सेहतमंद रखने के लिए किन एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है। अब अगर हम बात करें बच्चों की, तो मासूम बच्चे भला किसी अच्छे नहीं लगते। हर घर की रौनक इन्हीं बच्चों की वजह से होती है। शीरख्वार या इन्फेंट जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी का इब्तदाई ज़माना किस कदर इंटरेस्टिंग होता है, ये तो जो है वो उससे हर वालिदैन वाकिफ़ ही होंगे। बच्चे की हर अदा जो है वो दिल को भाती है, इसी तरह उनकी छोटी छोटी तकलीफ पर दिन रात का सुकून जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए मासूम बच्चे जब किसी तकलीफ में मुब्तला होते हैं, खसूसन सीने की तकलीफ में, तो उस वक्त वालिदैन की तकलीफ जो है वो देखी नहीं जाती। उनका बस नहीं चलता कि कोई भी इस किस्म का नुस्खा या दवाई हाथ लगे कि बच्चा फिर से वैसा ही हो जाए जैसा तकलीफ से पहले था। आजकल का मौसम तो खुसूसन बच्चों के लिए बड़ा तकलीफ देह है। जिन बच्चों की स्पेशली जिन बच्चों की पहली पहली सर्दी है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि उनको ठंडी हवा ना लगे सर्दी से, या नहलाने के बाद हवा लगने से बच्चे का सीना बलगम से भर जाता है। सीने से सीटियों की तरह की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और सीने से वाज़ेह तौर पर महसूस होता है कि सीना धुनकी की तरह चल रहा है। बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि बच्चे की हर तरह की एहतियात की जाती है, इसके बावजूद भी वो इन बीमारियों का शिकार हो जाता है। एक बात ज़हन नशीं रखनी चाहिए कि जो माएँ अपने बच्चों को फ़ीड कराती हैं, अगर वो एहतियात ना करें तो बच्चा इन बीमारियों का शिकार हो जाता है। आमतौर पर ये होता है कि माँ अगर ठंडी चीज़ का इस्तेमाल करे तो अपने बच्चे को फ़ीड करा ले, तो बच्चे को भी ठंड ज़रूर लगती है। या पानी का कोई काम कर ले, जैसे कपड़े वगैरह धोना या नहाना। नहाकर माँ का बच्चे को फ़ीड करवाना भी इस किस्म की शिकायत का सबब बनता है। शुरू में तो हो सकता है कि बच्चे को हल्की खांसी या ज़ुकाम की शिकायत हो जाए। अगर फ़ौरन इसका हल ना किया जाए तो फिर ये ज़ुकाम सीने का रुख कर लेता है, गले में सोजिश हो जाती है और बच्चा खांसता रहता है। खांसते-खांसते बेहाल हो जाता है और उबकाई लेना शुरू कर देता है। हो सकता है कि उल्टी भी कर दे। दूसरा ये कि अद्वियात का इस्तेमाल करने से बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है और हर वक्त रीनी करता रहेगा। कुछ देर चुप होगा फिर रोना शुरू कर देगा। सीने से आवाज़ें आएंगी और ऐसे लगेगा जैसे बलगम से भरा हुआ है। बच्चा कमज़ोर हो जाता है, जिसको कंट्रोल करने में चंद दिन लग जाते हैं। दूसरा ये कि अद्वियात का इस्तेमाल करने से बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, हर वक्त री करता रहेगा। कुछ देर चुप होगा फिर रोना शुरू कर देगा। सीने से आवाज़ें आएंगी, ऐसा लगेगा कि जैसे सीना बलगम से भरा हुआ है। कभी कभी कब्ज़ या हरे रंग का पखाना भी होने लगता है। और अगर ये दूसरा तरीका इलाज की तरफ जाएं तो फ़ौरन बच्चे को ऑक्सीजन या नेबुलाइज कर दें। एंटीबायोटिक अद्वियात का इस्तेमाल करने से बच्चे का मिजाज ख़राब हो जाता है, बच्चा कमज़ोर हो जाता है, जिसको कंट्रोल करने में चंद दिन लग सकते हैं। सर्दी के मौसम में बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी देसी अंडे की जर्दी दें, शहद चटाएं। अगर फीड वालदा की हो तो हर मुमकिन कोशिश करें कि ठंडी तासीर वाली चीज़ें इस्तेमाल ना करें। कपड़े बर्तन धोकर फीड ना करें, बल्कि उसके बाद देसी अंडा उबाल कर खाएं। चाय पी लें। बच्चे को धूप रोज़ाना लगवाएं। बच्चे के सराहने एक हींग का टुकड़ा रख दें, उससे बच्चे को ठंड नहीं लगती। अगर बच्चा फीड इस्तेमाल करता है तो पानी उबला हुआ नीम गर्म इस्तेमाल करें, ठंडा पानी हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। शहद और बच्चे। कायनात में शहद को हमेशा आब हयात का दर्जा हासिल रहा है। इरशाद रब्बानी और फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि शहद एक बेहतरीन ग़िज़ा और दवा है। इसमें मौत के सिवा हर मर्ज़ का इलाज पोशीदा है। जदीद साइंसी तिब ने भी शहद को बतौर ग़िज़ा और दवा बनी नौ इंसानियत के लिए इंतहाई मुफीद करार दिया है। दुनिया में अब सिवाय पाकिस्तान के बाकी तमाम तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक में शहद का इस्तेमाल बढ़ गया है, जो इसकी अफादियत से बखूबी आगाह हैं। आलमी अदारा सेहत यानी WHO ने भी अब शहद को रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तलकीन की है। जर्मनी दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ शहद 100 से ज़्यादा अमराज के लिए इस्तेमाल होता है। बिलखसूस शहद को बच्चों की नशोनुमा और सेहत के लिए इंतहाई मुफीद और ज़रूरी करार दिया गया है। एक यूरोपी रिपोर्ट के मुताबिक जिन ममालिक में बच्चों की सेहत की शरह बेहतर है, वहाँ शहद का इस्तेमाल ज़्यादा है। इन इलाकों में बीमार और लागिर बच्चों को अद्वियात की बजाय शहद का इस्तेमाल करवाया जाता है, जिससे वो चुस्त व तवाना हो जाते हैं। शहद जरासीम कश है, यानी डिसइंफेक्टेंट है, और इसके अंदर नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे आयरन और कॉपर, जो खून में रेड ब्लड सेल्स का इजाफा करते हैं, जिससे बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत पैदा नहीं होती। गैर मतवाज़न और नाकाफ़ी ग़िज़ा खाने वाले बच्चों के लिए शहद मतवाज़न ग़िज़ा का
تصور پیش کرتا ہے۔ پاکستان میں 100% بچے سارا سال کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہتے ہیں۔ بچوں میں نزلہ، زکام، کھانسی، پیٹ کے کیڑے، خون کی کمی، دست، ٹائیفائڈ اور ایسی بہت سی بیماریاں جو مستقل لاحق ہونے کے باعث بچوں کی نشو و نما پر اثر انداز ہوتی ہیں، جس سے ان کے قد کاٹ اور ذہن پر بھی اثر پڑتا ہے۔ ایسے بچوں کے ماں باپ سارا سال ڈاکٹروں اور طبیبوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق اگر بچوں کو بچپن سے ہی شہد کا عادی بنایا جائے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے شفا کی ضمانت دی ہے، تو بچہ مستقل بیمار نہیں ہوگا۔ چھوٹے بچے کو شہد دودھ میں ملا کر یا پانی میں ملا کر دینا چاہیے۔ ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ بچے آپ کے قیمتی وقت سے زیادہ قیمتی ہیں، لہٰذا بچوں کے لیے خالص شہد حاصل کر کے انہیں کھلائیں، خصوصاً سردیوں میں جب موسم خشک ہو یا سردی جوبن پر ہو تو شہد کو بچوں کی خوراک کا حصہ بنا دینا چاہیے۔ جن بچوں کی یوم پیدائش سے 16 سال کی عمر تک شہد کھلایا جاتا ہے وہ دراز قد، ذہین اور خوبصورت ہوتے ہیں، ان کے اندر بیماریوں سے لڑنے کی امیونٹی بہتر ہوتی ہے۔ شہد کھانے والے بچے طویل العمر ہوتے ہیں، اور ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ بچے ہر وقت حرکت کرتے رہتے ہیں، اس لیے ان کے جسم سے بہت زیادہ ایندھن استعمال ہوتا ہے اور اس کی مانگ بھی بڑھتی رہتی ہے۔ توانائی کی اس مانگ کو پورا کرنے کے لیے بچے مٹھائیاں، بسکٹ اور ٹافیاں وغیرہ کھاتے ہیں، جن سے ان کا معدہ اور دانت خراب ہو جاتے ہیں اور ان کے چہرے کی رنگت بھی متاثر ہوتی ہے۔ ایسے بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان کو بازاری اور گندی اشیاء کے کھانے سے دور ہی رکھا جائے تو بہتر ہے۔ بہت سے بچے بولنا اور کھانا شروع ہو جائیں تو شہد سے گھبراتے ہیں، لہٰذا بچوں کو چھوٹے ہوتے سے ہی شہد کا عادی بنا دیا جائے تو وہ اس سے مانوس ہو جاتے ہیں اور اس سے ان کی توانائی بھی بھرپور رہتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق شہد کھانے والے 90% بچے ٹافیاں اور مٹھائیاں کھانے سے گریز کرتے ہیں۔ اگر ہم بچوں کو ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں ناشتے اور رات کے سونے سے پہلے ایک چمچ شہد دودھ میں ملا کر پلائیں۔ صحت مند بچے آپ کے سکون کا باعث بنیں گے تو پاکستان کا مستقبل روشن اور تابناک ہوگا۔ We will be back with another topic. Till then, take care. اللہ حافظ۔